गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बहुत अच्छी बात है। एक बार थोड़ा सा भी मुस्कुराइए। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। अब हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 आपने ऑलरेडी कर ली होगी। मैं बच्चों फिर से आपको याद दिला दूं, आपको जितनी भी आइडेंटिटीज मैंने लिखवाई थी फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 में, 2.1 के पार्ट 1 में सारी आइडेंटिटीज आप याद कर लीजिए। अगर आपने आइडेंटिटीज याद नहीं की है तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले वो सारी आइडेंटिटीज याद कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है, तभी आपको एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने में मज़ा आएगा। वेरी गुड, 11th की आपने याद कर ली होगी, और ये 12th वाली भी मैंने लिखवाई थी वो याद कर लेना, क्योंकि ये आइडेंटिटीज आपको डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी काम आएगी, इंटीग्रेशन में भी काम आएगी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x, प्रूव दैट, आपको सभी प्रूव करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में। प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें LHS सिंप्लीफाइड वर्जन है, RHS इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम RHS से शुरू करेंगे। तो इसमें आपको आइडेंटिटीज अगर 11th की याद है तो इसकी शक्ल देखने से आपको लगेगा कि आपको क्या कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। उसके बाद एक और चीज बता दूं मैं आपको, कहीं भी आपको मिले साइन इनवर्स साइन एक्स, वो एक्स होगा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मिले तो भी वो एक्स ही होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वो एक्स ही होगा। एक और गलती कभी कभी बच्चे करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को आप गलती से 1/x मत लिखना, ठीक है ना, ये गलत है, डोंट ट्राई इट। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा बच्चों, यू रिमेंबर दिस। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, LHS स्टार्ट, विल टेक अब LHS, नॉट LHS, विल टेक RHS। RHS में लेट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x बचेगा ना, विच गिव्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x वापस आएगा ना, थीटा की जगह साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो हमारा RHS क्या बनेगा, देयरफॉर RHS विल बिकम साइन इनवर्स, देखो x की जगह साइन थीटा रहेगा तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपको 11th क्लास की आइडेंटिटी कुछ याद आई होगी, ये क्या है, ये दिस इज साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स ये साइन 3 थीटा है। साइन इनवर्स साइन आपको पता, साइन इनवर्स साइन को खा गया, तो ये गया आपको मिला 3 थीटा, दिस इज 3 थीटा। तो 3 थीटा, अब थीटा कौन है, थीटा यहां से देखिए, यहां से थीटा कौन है, थीटा साइन इनवर्स एक्स, तो आपको मिला 3 साइन इनवर्स एक्स। ये कौन है, 3 साइन इनवर्स एक्स, हमारा LHS है ना, LHS हो गया। तो ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बहुत आसान, आप ये देखने से लगेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब हम x की जगह आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहां मैं आपको स्टार्ट कर दूं, आपको हिंट दे देता हूं, इसमें x की जगह आप क्या रखेंगे, थोड़ा सोचिए, आप क्या सोचेंगे। ओके, सोच लिया, बहुत अच्छा सोचा, जो आपने सोचा वही मैंने सोचा है। तो x की जगह आप cos थीटा डालेंगे,
cos थीटा डालेंगे तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आपको मिलेगा cos 3 थीटा। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह आपका आंसर आ जाएगा cos 3 थीटा। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा विल गिव यू 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा तो थीटा वापस cos इनवर्स x आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 3 cos इनवर्स x। बिल्कुल इसी की तरह आप खुद इसको ट्राई करेंगे। ओके, ये भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 प्रूव करना है LHS। स्टार्ट करते हैं। आई टेक LHS, आप अपने एनसीईआरटी को खोलिए, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, सीधा LHS शुरू करते हैं। जो चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उधर से आप स्टार्ट करेंगे। tan inverse 2/11, LHS is tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24। अब आप सोचिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी नंबर 5 की एक फिफ्थ की फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स को लगेगा, फिफ्थ का वन है आपके बुक में, फिफ्थ का वन है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या लगेगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, ये 1 लगेगा। या माइनस और ये प्लस माइनस साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको आप लेके आएंगे, यू हैव टू पुट tan इनवर्स 1/2। तो ये वाला जो चीज है, दिस इज x एंड दिस इज y, पुट कीजिएगा। तो tan इनवर्स बड़ा कर देना यहाँ पे, x क्या 2/11, y है 7/24 एंड 1 माइनस x इंटू वाई यानी 2/11 इंटू 7/24। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, करते 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 आपका आंसर आएगा tan इनवर्स 1/2 आंसर आएगा, इक्वल टू आप दे देंगे RHS। ऑलराइट, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वेरी इजी, आप कर लेंगे ऐसे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। ओके बच्चों, और एक चीज याद रखना, ये फिफ्थ की आइडेंटिटी 1 एंड फिफ्थ की आइडेंटिटी नंबर 2 तभी लगेगा जब tan इनवर्स का कोएफिशिएंट प्लस 1 या माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी या तो यहाँ पे ये 1 होना चाहिए बस। ठीक है ना, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना, इसका कोएफिशिएंट शुड बी प्लस माइनस 1, अदरवाइज हम ये फिफ्थ वाले आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो कभी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन ऐसे ही आपको नौबत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 एंड प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे अभी अभी आपने देखा कि tan इनवर्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 है। तो आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी सिक्स्थ वाली, जैसे उसमें 2 tan इनवर्स को आप करते थे किसी में साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते थे, कोस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते। अगर आप भूल गए एक बार आइडेंटिटी वो याद कर लीजिए वापस। ये 2 tan इनवर्स को अब हम tan इनवर्स में लाएंगे, tan इनवर्स, फिर ये tan इनवर्स बनेगा और ये भी tan इनवर्स बनेगा और फिर फिफ्थ की नंबर 1 लग जाएगी। तो ये क्या था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा था ना। ओके, तो ये दिस इज x एंड दिस इज, ओ नो, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं, ये बाद में करेंगे। तो पहले इसको, ये तो सिंपली साथ में लिखते जाएंगे। क्या होगा, tan इनवर्स 2x 2 इंटू एक्स कौन है 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। ये सॉरी ये तो हम सेम लिख देंगे, अभी इसको कुछ हम इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सुधारना, बिगड़ा हुआ था ना। ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, आपको मिला यू हैव गॉट tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 1 माइनस 1/4। चलिए प्लस tan इनवर्स 1/7 आ गया। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स में, ये ऊपर 1 है, नीचे 1 माइनस 1/4, आपको मिला 3/4 का 4 ऊपर चला गया था, आपको मिला 4/3 प्लस
tan इनवर्स 1/7 मिला आपको। इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, ये x और ये y क्या लगाएंगे, 5 का 1 tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस एक्स वाई, कौन सी लगी, ये। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा tan इनवर्स, जो आरएचएस में क्या दिया, tan इनवर्स 1 यू गेट 31/17 आएगा, tan इनवर्स 31/17 यू विल गेट द आंसर इक्वल टू आपको मिलेगा आरएचएस। इंपॉर्टेंट भाई, दिस वाज इंपॉर्टेंट कहां बना, यहां बना। 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स, ठीक है। तो tan इनवर्स ये x और ये y, तो 5 का 1 लगा, 5 का 1 मतलब ऐसी आवाजें कहाँ मिलती है, सब्जी मंडी में, 5 का 1, ठीक है, 5 का 2, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, आपको सब्स्टिट्यूशन लिखवाना, कुछ किसको क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको रिकैप करा देता हूं। a² माइनस x² माइनस a² और a² प्लस x², ऐसा सब्स्टिट्यूशन, a प्लस x, a माइनस x माइनस प्लस, ऐसा कुछ। ये चारों सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत काम आएंगे, बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसा हो तो x इक्वल a साइन थीटा या a cos थीटा, यहाँ पे a sec थीटा या a cosec थीटा, यहाँ पे tan और cot लगेगा, ठीक है ना, tan स्क्वायर x की जगह a tan थीटा a cot थीटा। ऑलराइट, सब्स्टिट्यूट फिर से याद कर लेना, बड़े काम के हैं आपके लिए। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, 5th क्वेश्चन 5th से सारी है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इनको सिंप्लीफाई करना, लोएस्ट टर्म में लिखना है। 5th वाला देखो, tan इनवर्स √1 प्लस x², √1 प्लस x² माइनस 1 बाहर है, डिवाइडेड बाय x। थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ऑलराइट। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा लगा, कौन सी आइडेंटिटी मैंने मिटा दिया है, a² प्लस x², a² माइनस x² या x² माइनस a। यहां बच्चों ध्यान रखना, a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो कौन सी इसकी शक्ल किससे मिलती है, पहले वाले a² प्लस x², यानी x की जगह a तो 1 है, तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू a tan यानी 1 को क्या लिखने का, x इक्वल टू tan थीटा होगा। तो यहाँ थीटा आपने रखा, आपको वापस आंसर में जब थीटा आएगा उसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, विच विल गिव, फाइनली हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा बनेगा, थीटा क्या, tan इनवर्स x, थीटा विल बी tan इनवर्स x बन गया। तो यहां लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, देयरफॉर वी गेट tan इनवर्स x की जगह tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट के बाहर है, -1 अपॉन tan थीटा, ये बन गया x की जगह tan थीटा सॉरी। अब बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर बनता है sec स्क्वायर, और ऊपर है अंडर रूट, तो वो क्या हो गया sec स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, मैं इसको सीधा sec थीटा लिख दूं आपके कहने से, -1 लिख दिया, और tan थीटा तो अंडर रूट से बाहर ही था। अब कैसे करेंगे, डरना नहीं, अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो tan इनवर्स sec की जगह 1/cos and -1 by sin theta. When you take LCM, tan इनवर्स ऊपर का LCM क्या आया, cos थीटा आ गया, सॉरी I'm wrong, sin थीटा by cos थीटा। आप इसको LCM लेंगे या दूसरे शब्दों में बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को LCM से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे या आप LCM लेके काट सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस cos थीटा
डिवाइडेड बाई साइन थीटा। जब आप एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा सॉरी कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम कोस थीटा है और वही कोस थीटा से कट जाएगा। अब क्या करेंगे, डरना नहीं, 1 माइनस कोस, याद है आपको मैंने लिखा था 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा, फिर से याद करा देता हूं, ये होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस एंगल का यहां हाफ हो जाता है, ठीक है, और माइनस वाला तो प्लस माइनस साइन होता है और प्लस वाले का कोस होता है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इसकी जगह लोग इसके सामने कोस लिखते हैं, इसके सामने साइन लिख देते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, देखो माइनस वाले में साइन आता है, जैसे कैसे आता है, माइनस और साइन दोनों में एन आता है, ठीक है। तो माइनस वाले में आप साइन लिखना, माइनस वाले में साइन होगा, ठीक है ना, इसमें कोई एन नहीं है, इसमें भी कोई एन नहीं। तो -1 माइनस कॉस 2 थीटा विल गिव यू 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 थीटा जो थीटा हो गया, अगर यहाँ थीटा होता तो उसका हाफ θ/2 हो जाता बच्चों, θ/2, ठीक है। तो याद रखो, ओके। अब मैं क्या लिखूं, इसकी जगह क्या होगा, इसको मिलेगा 2 माइनस तो साइन, तो 2 साइन स्क्वायर अंडर रूट भी हो गया 2 साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर θ/2। यहां क्या करेंगे, 15 नंबर आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा क्या थी, 2 साइन थीटा कोस थीटा थी ना, तो 2 थीटा का थीटा हुआ है, तो थीटा का क्या होगा, θ/2 हो गया, एंगल हाफ हो जाएगा। आपको मिलेगा साइन की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन θ/2 कोस θ/2, 2 से 2 खत्म, ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन खत्म, तो क्या मिला, tan इनवर्स, ऊपर है साइन θ/2, नीचे है cos θ/2, साइन θ/2 cos θ/2 क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स tan θ/2, tan इनवर्स को tan खा गया, आंसर मिला θ/2। तो थीटा कौन था, tan इनवर्स, तो 1/2 आ रहा है क्या, 1/2 tan इनवर्स इज आवर आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 tan इनवर्स इज द आंसर। नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन का आराम से पढ़ना, ये कन्वर्सन आपके लिए डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, दोनों में काम आएगा, दोनों चैप्टर में इसमें तो आ ही रहा है। 1 माइनस कोस को 2 साइन करने में 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कोस को 2 कोस स्क्वायर, एंगल जो यहाँ है उसका आधा कर देना, ओके। ये तो 15 नंबर है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ओके, बहुत अच्छी बात है बच्चों। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब आप आइडेंटिटीज सब्स्टिट्यूशन इतने ही है, और कुछ है भी नहीं इसमें। छठा सवाल tan इनवर्स 1/रूट x² माइनस 1। अब ये कौन सा बना, ये कौन सा x² माइनस a² की शक्ल वाला है, तो क्या इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप इसमें sec थीटा कर सकते हैं, a sec थीटा करो या a cosec थीटा करो, a cosec थीटा करना, ठीक है ना, a sec थीटा करो, कोई भी आप कर सकते हैं। अब दोनों ट्राई करके देख लीजिए, क्या आपका आंसर अलग आ रहा है, नहीं अलग नहीं आएगा, सेम ही आएगा। तो क्या करना, कौन सा आपको, आपकी मर्जी, a तो 1 है, a की जगह 1 है, तो लेट x इक्वल टू sec थीटा रख दो, तो वी गेट, तो थीटा क्या बना, sec इनवर्स x, प्यारे बच्चों, वी गेट या गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स, कुछ भी कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/रूट sec² थीटा माइनस 1। अब sec² माइनस 1 होता है tan स्क्वायर, sec² माइनस 1 होता है tan स्क्वायर, tan इनवर्स 1/रूट tan स्क्वायर, रूट, और ये हो गया
tan इनवर्स 1/tan थीटा। अब tan इनवर्स 1/tan आपको पता है वो होता है कोट थीटा। तो tan इनवर्स देखो, यहाँ tan इनवर्स तो यहाँ भी tan फंक्शन आना चाहिए, ठीक है, सेम आना चाहिए, जहर को जहर ही काटेगा, तो tan इनवर्स को tan इनवर्स ही tan ही काटेगा। तो कोट को tan में कन्वर्ट करना आपके बाएं हाथ का खेल है। आप कोट थीटा लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, बहुत ही तगड़ा हथियार कन्वर्ट करने का। π/2 माइनस कर दो, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अब tan इनवर्स को tan खा गया, आंसर मिला π/2 माइनस थीटा। थीटा कौन है? sec इनवर्स x। थीटा sec इनवर्स π/2 माइनस sec इनवर्स x। अपने एनसीईआरटी बुक में यह आंसर दिया था, लेकिन आपने पढ़ा इससे भी कॉम्पैक्ट। आपने क्या पढ़ा? sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है? होता है π/2, दैट इज π/2। तो π/2 माइनस sec इनवर्स क्या होगा? cosec। आप इसका आंसर cosec इनवर्स भी दे सकते हैं, ये भी सही और ये भी सही। हाँ, अगर आप यहाँ cosec थीटा डालते, थीटा की जगह cosec इनवर्स x, ठीक है, यहाँ cosec इनवर्स -1, वो कोट स्क्वायर होता अंडर रूट, या कोट बनता tan इनवर्स 1/कोट क्या बनता? tan इनवर्स 1/कोट tan इनवर्स tan बनता। तो ये थीटा सीधे आ जाता, तो थीटा वापस cosec इनवर्स आपका आ जाता। तो ये सीधा आंसर आप यहाँ पे लैंड कर जाते। फिर आप बोलते नहीं नहीं मेरा तो आंसर एनसीईआरटी बुक से मैच नहीं करता। मैच करता है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। बहुत सारी चीजें आपको पता होती, फिर भी आपको पता ही नहीं कि आपको पता है, ठीक है। 7वां सवाल करते हैं, 7वां सवाल करते हैं। 7th क्वेश्चन में, 7th जो आइडेंटिटी याद करेगा वो ही मजे लेगा। tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos x एंड 1 प्लस cos x हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस cos 1 प्लस cos, 1 माइनस cos 1 प्लस cos, माइनस वाला 1 माइनस cos 1 प्लस cos, माइनस वाले में साइन होता 2 साइन इज और एंगल कर देना हाफ। tan इनवर्स 2 साइन, दिस वाज x है ना, 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 खत्म। tan इनवर्स ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर आपको मिल रहा है tan स्क्वायर x/2, ऊपर अंडर रूट का साइन है, तो tan इनवर्स आपको मिला tan x/2, tan इनवर्स tan x/2 मिला, आपको मिल गया आंसर x/2। आराम से इसको ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x/2। आइडेंटिटीज जिसको याद नहीं है वो पक्की याद कर लेना, और इतनी ही आइडेंटिटी बाकी है ही नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक के लिहाज से इतना बहुत है। ऑलराइट, अब हम करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करते हैं, आज 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे। आधे आधे कर देंगे, 2 वीडियो बना देंगे। ज़्यादा बनाएंगे तो आप पक जाएंगे या फिर आप थक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स cos माइनस साइन cos प्लस साइन है ना, cos x माइनस साइन x और यहाँ cos x प्लस साइन x, क्या होगा? अच्छा, अब क्या होगा? इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप क्या करना, आपने कभी पढ़ा, एक आइडिया आपको मैंने कही थी, 1 माइनस या 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan, आपको याद आ रहा है कुछ? और tan π/4 प्लस थीटा। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ या प्लस कर दूँ या माइनस है, कहने का मतलब इधर 1 प्लस 1 tan और 1 tan, यानी 1 प्लस tan 1 माइनस tan, या 1 माइनस अपॉन 1 प्लस, तब हम इस रूप में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना।
और टेन इनवर्स 10 आ गया। तो यहाँ 1 कैसे बनाया जाए, यहाँ 1 बनाने की तरीका, ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे इधर 10 इनवर्स, ऊपर नीचे मैं डिवाइड करूंगा तो इसको सभी को cos x से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 1 माइनस 10x एंड दिस इज 1 प्लस 10x। आप यहाँ थोड़ा लिख देना, डिवाइडिंग n एंड d बाई n एंड d बाई cos x। यह आपने यहाँ कारनामा किया। तो ये क्या बना, 10 इनवर्स, ये क्या है 10, कौन सा फॉर्मूला, पाई बाई 4 माइनस एक्स, दिस इज 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बन गया। तो आपका 10 इनवर्स को 10 खा गया, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स इज द आंसर। आराम से कहना, ऐसा कभी मिले कॉस साइन ऊपर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्जुगेट होगा एक दूसरे का, या माइनस या प्लस, या फिर यहाँ प्लस तो या माइनस होगा। आप हर वक्त कोशिश करना कि यहाँ 1 बनाना, यहाँ 1 बनाना, आपको ऐसी आइडेंटिटी मिलेगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में नोट कर लेना, जरा भी डाउट है मुझे पूछने में कभी हिचकिचाहट नहीं रखना। 9th क्वेश्चन में 10 इनवर्स x बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, आगे दे रहेगा मोड एक्स लेस देन ए दे रहेगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू, एक्स का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ए से कम होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो ए स्क्वायर ये बड़ा हो गया ना, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा रेडिकल साइन के अंदर, विच इज नॉट ए रियल नंबर। वो आप टेंशन नहीं, डोमेन के बारे में बिल्कुल आप टेंशन लेने का नहीं। क्या करना होगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन, ये भी सिंपल करना, लेट x इक्वल टू क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करेंगे आप, x इक्वल टू कौन सा पी नहीं सब्स्टिट्यूशन है, a साइन थीटा, तो थीटा क्या मिला, साइन इनवर्स x मिला। तो वी गेट, क्या प्राप्त किया आपने, 10 इनवर्स a साइन थीटा, a साइन, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो इसमें 10 इनवर्स, ऊपर तो ए साइन थीटा, नीचे ए स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बच गया, अंडर रूट भी था बाहर आया, 10 इनवर्स जगह नहीं है, 10 इनवर्स ए साइन थीटा, ये ए बाहर आ गया रेडिकल साइन से, और यहाँ क्या ओके ऐसा करते हैं अंदर ही रखते हैं, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बना, कॉस स्क्वायर बना। अब अंडर रूट हट गया, 10 इनवर्स ऊपर लिख दिया ए साइन थीटा, अंडर रूट हटा ए कॉस थीटा, ए से ए खत्म, आपको मिला 10 इनवर्स tan थीटा, थीटा आंसर आया, थीटा कौन था, साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज साइन इनवर्स ओ दिस इज एक्स इक्वल ए साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा एक्स बाई ए, साइन थीटा विल बी एक्स बाई ए, तो थीटा विल बी, थीटा कितना हो जाएगा, देखो कैसे मैं बताऊं आपको, एक्स इंटू ए साइन थीटा, तो एक्स बाई ए हो गया साइन थीटा, तो थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, थीटा विल बी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, so this will give you sin inverse x by a, sin inverse x by a आप आंसर डाल देना, this will be your answer। क्या ध्यान रखना, x by a इधर ले लेना, x by a उधर ले डालते, x by a इक्वल sin थीटा, थीटा will be sin inverse x by, I'm sorry। ओके बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आराम से आइडेंटिटी याद कीजिए, तो 11th क्लास की सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए।
और याद कर ली होगी, अच्छे बच्चों ने याद कर ली, और जो नहीं याद की वो भी याद करेंगे, वो भी अच्छे बच्चों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, वो भी अच्छे बच्चों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो याद कर करके 10 तक क्वेश्चन करते हैं। tan इनवर्स क्या लिखा है, 3a² माइनस एक्स क्यूब, 3a² माइनस एक्स क्यूब क्या लीजिए a क्यूब माइनस 3ax², 3ax tan इनवर्स। अब ऐसे तो आपने पढ़ी a² x³ ऐसा तो नहीं पढ़ा आपने, लेकिन इसकी शक्ल अगर आप याद करें tan 3 थीटा क्या था, मैं यहां लिख देता हूं tan 3 थीटा, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3, ये आएगी आपको याद है। तो ये जो है ना, इसकी शक्ल मिलती जुलती है। तो अब हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो 3, अब तक थोड़ा सोचेंगे तो यहाँ पे लेट x इक्वल टू a tan थीटा पुट करेंगे, तो x/a क्या बना, tan थीटा, तो थीटा क्या बना, थीटा बन गया tan इनवर्स x/a। ये हमें बाद में रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तब काम आएगा, ये पहले आप तैयार कर लीजिए, अपना हथियार पहले तैयार कर लेना रणभूमि में उतरने से पहले, नहीं तो दुश्मन आपको मात दे देगा। सॉरी, आपको समझ गया। तो वी गेट एक्स के लिए ये 10 रखेंगे, तो tan इनवर्स 3a² x³ यानी a³ tan क्यूब थीटा। तो क्वेश्चन में a³ है, 3a³ क्वेश्चन लंबा होगा, 3a³ a³ tan क्यूब थीटा या a³ माइनस 3a इंटू a² tan² थीटा, आगे बोला नहीं, ठीक है ना। अब ऊपर a³ कॉमन, नीचे भी a³ बन गया, a³ ऊपर नीचे कॉमन और a³ कैंसिल हो जाएगा, मैं बिना कॉमन लिए बिना कैंसिल करके आपको दिस इज, ठीक है ना, x की जगह 3a²x, ओ बी रॉन्ग, दिस शुड बी 3a²x होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में लफड़ा है 3a²x, तो 3a²x है ना, क्वेश्चन में लोचा 3 tan इनवर्स या 3a² इंटू tan थीटा, a tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा, नोट कर लेना क्वेश्चन में कुछ लोचा 3a इंटू a² tan² थीटा, यहाँ a³ बना, a³ a³ बना, a³ ऊपर कॉमन नीचे कॉमन, ठीक है ना। तो अब आपको मिल गया tan इनवर्स, ये बना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये क्या है, दिस इज tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो आंसर आया 3 थीटा, तो 3 tan इनवर्स x इज द 3 tan इनवर्स x/a, दिस इज आवर आंसर, 3 tan इनवर्स x/a इज आवर आंसर। एक और कर लेते हैं, कि नेक्स्ट क्वेश्चंस इसके आगे वाले पार्ट 2 में मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। फाइंड वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस काफी बड़े हैं, tan इनवर्स 2 cos, tan इनवर्स बड़ा ब्रैकेट 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2। आप यहां से शुरू, इधर से चलना, इधर जाना, फिर इधर चलते जाना, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। tan इनवर्स 2 मैंने लिख दिया,
cos भी लिख दिया। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है? साइन में 1/2 किसका होता है? π/6 होता है, π/6। अब π/6 कटा तो ये क्या 2 से कट गया, तो आपको मिला tan इनवर्स 2 cos 2 कट गया, 2 से 6 कट गया, तो π/3 मिला। अब π/3 cos π/3 कितना हो गया? tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 कितना होता है? 1/2, 2 into 1/2। तो अब ये क्या होगा? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan में 1 किसका होता है? π/4 इज द आंसर, π/4 इज द आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हो कितने हैं, आधे घंटे में हो जाएंगे, नेक्स्ट वाले कर सकते हैं। हाँ थोड़ा एक और कर देते हैं, लेट्स सी। ओके आखिर कर दें, बाकी नोट कर लेना, समझ में आ गया अपना। 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन, ओ ये तो बहुत आसान, इतना आसान क्वेश्चन चिराग लेके ढूंढो तो ना मिलेगा। कोट ऑफ tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A, जरा सोचिए। देखने में बड़ा भयानक लगता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती कभी कभी जो लगती है वो होती नहीं, तो होती है वो लगती नहीं। तो क्या हुआ? कोट ऑफ, इसका क्या है, क्या होगा इसका आंसर? आपने कुछ आगे पढ़ी होगी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, याद कीजिए π/2। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, कुछ याद आया? π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, π/2। तो ये क्या है? इधर x इधर भी x, तो y तो y, tan इनवर्स y प्लस कोट इनवर्स y, वो भी π/2। यहाँ लेटर सेम होना चाहिए, तब उसका आंसर π/2 होगा। या क्या होगा? दिस इज π/2 और कोट π/2 0 होता है, कोट π/2 0, बिकॉज cos π/sin π। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ध्यान से पढ़ना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट्स मेरे बहुत काम के होंगे और आपके जैसे दोस्तों के लिए भी बड़े काम आएंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।